नमस्कार दोस्तों, हेमंत ऋतु शुरू हो गई है और ठंड हल्की हल्की लगने लगी है। ऐसे में आयुर्वेद का एक सुंदर सा उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो हेल्दी लोग हैं उसके स्वास्थ्य की हेल्थ की रक्षा करना, यही आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है। उसी के बाद अगर आप बीमार पड़ते हो तभी आपको इलाज की जरूरत है। ऋतुचर्या, दिनचर्या, एक स्वस्थ जीवन शैली और उचित आहार, ये सभी कुछ आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है और सुंदर प्रस्तुति है। ऐसे में आप कैसी लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो आपका जीवन आरोग्यमय रहेगा और आनंदमय रहेगा। उसी के बारे में आयुर्वेद के हर एक ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। मिड नवंबर से लेके मिड जनवरी तक हेमंत ऋतु होती है और मिड जनवरी से लेके मिड मार्च तक शिशिर ऋतु होती है। ये दोनों ऋतु मिलके विंटर कहलाता है, जो कि ठंडियों का समय होता है। प्रत्येक ऋतु में आहार, विहार और जीवन शैली, उसके बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पहले के जो लोग थे वो प्रकृति से ज्यादा अटैच थे, नजदीक थे और वही हिसाब से उसकी जीवन शैली थी। और यही जीवन शैली जो थी वो ये लोगों को काफी स्वस्थ रखती थी। आधुनिक जीवन शैली और आहार विहार जो है वो हमें प्रकृति से काफी दूर ले गया है। ऐसे में थोड़ी सी जागरूकता अगर रखेंगे, आयुर्वेद लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो हम बहुत अच्छे से हमारे जीवन में आनंद और आरोग्य को प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं विंटर में आप कैसी जीवन शैली अपनाएंगे जिससे कि आपका जीवन जो है वो स्वस्थ और सुंदर बन पाए। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। अभी जैसे ही हेमंत ऋतु की शुरुआत हो गई है, शरद ऋतु का बढ़ा हुआ कफ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। रात जो है वो लंबी होती है और दिन जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। ऐसे में सुबह उठते ही हमें भूख लग जाती है। आयुर्वेद में कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो भी बाह्य प्रकृति में है, ब्रह्मांड में है, वही सब कुछ हमारे शरीर में होने लगता है और उसकी इफेक्ट हमारे शरीर में जरूर जरूर से होती है। हेमंत और शिशिर ये जो है वो विसर्ग काल है, जिसमें प्रकृति का बल कम होता है और हमारे शरीर का बल अधिक होता है। बाह्य जगत में ठंड होने की वजह से और वायु जो है इसमें रुक्षता होने की वजह से हमारे शरीर में भी वैसी ही इफेक्ट आती है। हमारे रोमकूप यानी कि स्किन के जो पोर्स है वो धीरे धीरे संकुचित हो जाते हैं, जिसकी वजह से अग्नि जो है वो हमारे शरीर में प्रिजर्व रहती है। हमारी जठराग्नि जो है वो विंटर में सबसे अच्छे प्रदीप्त रहती है, उसका बल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से विंटर में हमें हेवी फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड ये सभी कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप विंटर में बहुत अच्छे से आयुर्वेद लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो बहुत हद तक आप पूरे साल भर स्वस्थ रह सकते हो और साल भर के लिए अपने शरीर में सारी धातुओं को नरिश कर सकते हो। ऐसे में विंटर में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ डाइट के चेंजेस, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे हेमंत ऋतु आती है, मीठा, खट्टा और नमकीन खाना हमारे शरीर के लिए सात्म्य हो जाता है। उसके अलावा ऑयली फूड, घी, फैटी फूड, बहुत ही ज़्यादा हेवी फूड, फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स
और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप विंटर में खाना खाते हो तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से तिल, तिल का तेल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेह, लड्डू, हलवा और बहुत सारे औषधि युक्त पाक, ये सभी कुछ विंटर में खाना बहुत ही अच्छा होता है और आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि बढ़ी हुई जठराग्नि जो है वो घी और फैटी फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करके आपकी सातों धातु को पुष्ट बनाती है और आपको ओज और तेज प्रदान करके आपके शरीर में एनर्जी और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ऐसे में विंटर में अगर तो आप प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं या तो बिल्कुल ही लाइट खाना खाते हैं तो आपकी जो जठराग्नि है वो आपके रस धातु को कम कर देती है या तो विकृत करती है, जिसकी वजह से आपको वायु के रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। उसी के साथ साथ रस धातु के विकृत होने की वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे कफ भी बढ़ता है। बहुत ज़रूरी है कि विंटर में आप थोड़ा सा गर्म खाना जो कि प्रकृति में भी उष्ण हो और टच में भी गर्म हो ऐसा खाना ले। बहुत सारे मिलेट ले। बाजरा जो है वो विंटर के लिए सबसे बेस्ट मिलेट है। तो विंटर में आपको बाजरे का रोटला जो है या तो बाजरे की भाखर जो है रोटी है उसके ऊपर गाय का घी लगा के उसे गुड़ के साथ या तो फिर दही के साथ जरूर से खाना चाहिए। विंटर में दूध, मक्खन, घी और दही ये सब कुछ खाने का सबसे उत्तम समय होता है, क्योंकि विंटर में हमारे शरीर में अग्नि मजबूत होती है। उसी की वजह से डेयरी प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। उसके अलावा प्रकृति में ठंडक होने की वजह से बहुत सारा कैल्शियम वाला खाना जरूर से खाना चाहिए जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए। ऑयली फूड जो है वो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करे, हमारे शरीर में स्निग्धता को बढ़ाए और हमें वात व्याधि से मुक्त रखे। जैसे जैसे ठंडियाँ बढ़ती है, प्रकृति में ठंडी हवा चलने लगती है, वैसे हमारी स्किन, हेयर, हमारे लिप्स और हमारी हिप ये सभी कुछ ड्राई होने लगता है। वात व्याधि बढ़ता है, शरीर में एक्स एंड पेन्स शुरू हो जाते हैं, जॉइंट पेन होता है और हमें बहुत सारे वात रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे में हमारी लाइफस्टाइल ये कहती है कि हमें ठंडी हवा को डायरेक्टली अवॉइड करना चाहिए। हमारे जो क्लॉथ्स है वो वार्म होने चाहिए, हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि ठंडी हवा की वजह से हमें नुकसान न हो। ऐसे में मसाज, स्टीम और हॉट बाथ ये सब विंटर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयल मसाज जो है वो हमारे शरीर में वायु को कम करते हैं, स्किन की ड्राइनेस जो है इसे इम्प्रूव करते हैं, हमारी स्किन में दृढ़ता आती है, सेबेसियस सिस्ट जो होती है वो हेल्दी हो जाती है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, बॉडी के एक्स और पेन्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ऐसे में आप तिल तेल, आलमंड ऑयल या तो ओलिव ऑयल से अपने बॉडी को मालिश कर सकते हैं। अगर आप मेडिकेटेड ऑयल लेना चाहते हैं तो धन्वंतर तेलम, महानारायण तेलम जो कि जॉइंट पेन के लिए, वात रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके अलावा बला तेल, बला अश्वगंधादि तेल और अश्वगंधा तेल ये सभी कुछ जो है वो आपकी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और आपके शरीर में आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसकी मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं और बॉडी में एक्स एंड पेन्स को कम करवाते हैं। कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को रोज ही मालिश नहीं कर पाते हैं तो आप अपने सिर में, कान में, नाभि में और पैरों में
जरूर जरूर से तेल का मालिश कीजिए। पैरों के तलवे और हाथों के तलवों में घी का मालिश कीजिए। अगर पॉसिबल है तो पैरों में और हाथों के तलवे में त्रिफला घी का मालिश कीजिए, जिससे कि आपके शरीर को स्ट्रेंथ मिलेगी। आपके इंटरनल ऑर्गन जो है उसको एक टाइप का मसाज मिलेगा और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनेगी। मुर्दा तेल या तो सिर में डालने का जो तेल है उसका विंटर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाया गया है। जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं और इसकी वजह से हेयर फॉल भी बढ़ता है। ठंडियों में हम बालों को ढक के रखते हैं, सनलाइट थोड़ी सी लाइट हो जाती है तो इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ते हैं और डैंड्रफ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। मुर्दा तेल माने कि हेड मसाज जो है वो विंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे बालों में ड्राइनेस को कम करता है, बालों के जो रूट्स है इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर फॉल को कम करवाता है, डैंड्रफ को दूर करता है। उसी के साथ साथ आपकी स्लीप को भी इम्प्रूव करता है। आपकी जो सिकाडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, इसे भी इम्प्रूव करता है। शिरोधारा, शिरोपीछू और शिरो मसाज, उसके लिए विंटर जो है वो सबसे उत्तम ऋतु होती है। पूरे साल के लिए आपके बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए विंटर में शिरोधारा और शिरोपीछू जरूर जरूर से करवाइए। उसी के साथ साथ आपके पैरों में मसाज, मर्म मसाज और रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स का यूज कीजिए, जिसकी वजह से आपके शरीर की स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहे। सबसे जरूरी विंटर में जो होती है वो है सनलाइट, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कुछ उष्ण प्रकृति वाला है। ऐसे में विंटर में सनलाइट जो है वो काफ़ी लाइट होती है, तो सनलाइट लेने का सबसे उत्तम जो टाइम है वो है विंटर। सुबह की हल्की हल्की धूप के साथ थोड़ी सी सुबह के 10 बजे से लेके दोपहर से 3 बजे तक की जो धूप है उसका सेवन भी जरूर जरूर से कीजिए। धूप की वजह से आपके शरीर को सेक मिलता है, आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका विटामिन डी में कन्वर्जन होता है, और विटामिन डी जो है वो आपके शरीर में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट से ज़्यादा एक बहुत ज़रूरी हार्मोन की तरह काम करता है। ये आपकी हड्डियों को तो मजबूत करता ही है, उसी के साथ साथ आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और इवन बहनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इम्प्रूव करता है। विंटर में आपको हर्बल टी का सेवन जरूर जरूर से करना चाहिए, क्योंकि शरीर में गर्माहट को बढ़ाने के लिए गर्म पानी के साथ थोड़ी थोड़ी देर में अगर तो आप दिन में 2 या तो 3 बार हर्बल टी लेते हैं तो आपके शरीर को बहुत अच्छे से उष्णता मिलेगी, आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगा, सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, और आपकी धात्वाग्नि और भूताग्नि भी बहुत अच्छे से स्ट्रोंग होगी। ऐसे में अदरक जो है वो विंटर का बहुत अच्छा औषध है। अदरक को आयुर्वेद में विश्व भेषज बोला गया है। ये एक यूनिवर्सल मेडिसिन है, आपके शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो विंटर में अदरक वाली चाय लीजिए, अदरक और इलायची का कहवा लीजिए। अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ये सभी को मिला के थोड़ा सा पानी में सिमर करके हर्बल टी बना के इसे जरूर जरूर से लीजिए। आप तुलसी और लेमन ग्रास भी इसमें ऐड कर सकते हैं। विंटर का सबसे अच्छा अमृत जो है वो है कच्ची हल्दी। हाँ जी दोस्तों, विंटर में कच्ची हल्दी या तो गीली हल्दी आती है। ऐसे में गीली हल्दी को छोटा छोटा काट के इसमें छोटा छोटा कटा अदरक मिला के, नींबू और सेंधा नमक मिला के इसे अपने भोजन में जरूर जरूर से शामिल कीजिए। ये आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा, शरीर में कफ को नहीं बढ़ने देगा, कोल्ड
अस्थमा और एलर्जी से आपको बचाए रखेगा। इसके अलावा आपके सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन इम्प्रूव करेगा और आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेगा। जाम और लेह ये सभी खाने के लिए विंटर जो है वो सबसे अच्छी ऋतु है। ऐसे में आयुर्वेद के कुछ बहुत अच्छे जाम और लेह जैसे कि च्यवनप्राश, धात्री रसायन, ब्राह्म रसायन, ये सब कुछ आपको जरूर से 1 चम्मच की मात्रा में सुबह लेने चाहिए। ये सभी कुछ आपके शरीर को पूरे साल के लिए स्ट्रेंथ देगा और एक रसायन की तरह काम करके आपके शरीर में नई ऊर्जा को प्रदान करेगा। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, सर्दी, अस्थमा और एलर्जी होती है तो आपको चाहिए कि अगत्य हरितकी का सेवन करें। सुबह सुबह अगत्य हरितकी करके एक जाम आता है, लेह आता है, इसके 1 चम्मच की मात्रा में जरूर से सेवन करें। ये आपको कफ, कोल्ड और अस्थमा से बचाए रखेगा। विंटर में अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए रात को अपना चेहरा गुनगुने पानी से धो के उसके ऊपर कुमकुमादी तेल, वर्नियम तेल और कुछ बूंदे कैस्टर ऑयल की लेके जरूर से मालिश करें। उसे रात भर होल्ड करके सुबह अगेन गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। पूरे साल के लिए अपने चेहरे को चमकाने के लिए ये ठंडियों के महीने में अपने चेहरे को जरूर से मालिश कीजिए। इसी के साथ विंटर में व्यायाम जो है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व दिखाया है, क्योंकि ठंडियों में हमारे शरीर की शक्ति ज़्यादा होती है तो हम योगा, व्यायाम, प्राणायाम ये सभी कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं। विंटर की सुबह सुबह टहलना और विंटर की धूप का सेवन करना ये दोनों ही साथ साथ हो सकता है। सुबह सुबह उठ के कुछ प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना और हल्के फुल्के योगासन करना, ये सभी कुछ आपके शरीर को दृढ़ता देगा, आपके शरीर को एक नवयौवन देगा और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। आज हमने विंटर में फॉलो करने वाले कुछ रूल्स बताए जिसमें कि आहार और विहार दोनों ही शामिल है। आप भी आयुर्वेद जीवन शैली को अपनाएं, अपनी जो जीवन है इसे आनंदमय और आरोग्यमय बनाएं। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।